नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल और आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर आज सरकार से तीखा सवाल है। तमाम विषयों पर आज बातचीत करनी है। उससे पहले अपने महापुरुषों को नमन। आज जो सवाल है, इस सवाल से अंधभक्तों और चमचों की हेकड़ी निकल जाएगी। आज योगीराज की पोल खुलेगी। आज मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खुलेगी। तमाम विषयों पर गंभीर आरोप है सरकार पर और आप प्यारे साथियों से अनुरोध है कि बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए ताकि देश के मनुवादियों का, देश के सामंतवादियों को उनकी अकड़ ढीली करनी है, उनको औकात में लाना है। इसलिए आज तीखा सवाल है। सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज या हिटलर राज? कोरोना काल में भी यूपी में गुंडा राज, हत्या, लूटपाट और बलात्कार चरम पर है। मनुवादियों द्वारा पिछड़ों का शोषण, तांडव और पिछड़ों पर मनुवादियों का आतंक चरम पर है। आज इन्हीं खतरनाक विषयों पर पहले योगी सरकार से सवाल है। सबसे पहला सवाल कि कोरोना काल या जंगल राज? योगी सरकार से सवाल है। योगी सरकार से सवाल है, चमचों और अंधभक्तों तुम दूर रहना। सवाल योगी जी से है। अंधभक्तों तुम दूर रहना, नहीं तो अटैक तुमको आ सकता है। तो सबसे पहला सवाल, बीते दिन में संभल जिले में प्रधानपति और प्रधानपुत्र की दलित परिवार की मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने हत्या कर दिया था। वो भी दिन दहाड़े असलहा लहराते हुए हत्या किया था। यह तो उत्तर प्रदेश और देश के लोग शायद इसको देखे ही हैं। एक गुंडागिरी की आग शांत होती नहीं कि दूसरी तरफ गुंडई चालू हो जाती है। फैजाबाद में यादव की हत्या हो गई। एक आग शांत होती नहीं कि जंगल राज का कारवां और आगे बढ़ जाता है। तीसरा सवाल, प्रतापगढ़ में कोरोना काल में प्रतापगढ़ में दर्जनों पटेलों का घर मनुवादियों द्वारा फूंक दिया जाता है। दर्जनों पटेलों के गाड़ियां और पशुओं को जला दिया जाता है। कितने जघन्य अपराधी हैं ये, शैतान टाइप के लोग हैं ये। सोचिए, आज मैं प्रतापगढ़ गया। आज प्रतापगढ़ में जाकर उन लोगों से मैं मिला जो पीड़ित लोग हैं। कई गांवों का मैंने भ्रमण किया और मैंने पाया
उन पीड़ित लोगों से मिला जिन लोगों को इन बदमाशों ने, मनुवादियों ने इतनी मारा है कि पूरा सर फट गया है, हाथ फट गया है, टाके चले हैं, 15-15 टाके चले हैं। उन बहनों को, बेटियों को मनुवादियों ने मारा है। ऐसी ऐसी घटना इन मनुवादियों ने किया कि कहने में शर्म आ रही है। मैं पूछता हूं मनुवादियों से, क्या तुम अपने मां के पेट से पैदा नहीं हुए हो क्या तुम्हारे पास मां नहीं है? मैं पूछता हूं तुम्हारे पास बहन नहीं है? मैं पूछता हूं तुम्हारे पास बेटी नहीं है? हां, हो सकता है तुम ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले लोग हो, इसलिए शायद तुम मां के पेट से पैदा नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें मां और बहनों का दर्द क्या होता है। बेशर्मों और जाहिलों, ये शायद तुमको पता ना हो। ये वही मनुवादी हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए लोग हैं। दर्द तो तब होता है कि पूरे शासन प्रशासन के लोग एक तरफा कार्रवाई किए हैं। उससे भी बुरा दर्द तब होता है जब पिछड़े, दलित और बैकवर्ड के नेता बीजेपी की चरण चाटुकारिता करते हैं, योगी सरकार की चरण चाटुकारिता करने में मस्त है, इसलिए मुझे और शर्म आती है। लेकिन दावे के साथ कहता हूं, आज हम प्रतापगढ़ में दर्जनों लोग पहुंचे, आज सरदार सेना के लोग, और गांव गांव में लोगों से मिले, लोगों को बताया कि तान मान धान और गन की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता करने की बात नहीं है। कोतवाली पहुंचे और कोतवाली में पहुंचकर इंस्पेक्टर के सामने बैठकर इंस्पेक्टर महोदय को कहा कि न्याय करिए, अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर पिछड़े उतर करके जब स्वयं न्याय करने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो ये मत कहना कि ददुआ हो गए, ये मत कहना कि फिर कोई गुंडा पैदा हो गया। इसलिए ऐ पिछड़े दलित समुदाय के लोगों, इकट्ठा हो जाओ। अगला सवाल है योगी सरकार से। आज बीती रात रायबरेली के वेद प्रकाश पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संबंधी पार्टी कही जाती है, अपना दल एस, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, अपना दल एस की कार्यकर्ता वेद प्रकाश पटेल की हत्या आज रायबरेली में बीते रात हो गई। क्या यह मनुवाद नहीं है? क्या यह गुंडा राज नहीं है? क्या हिटलर राज नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है? यह सवाल बुलेटिन 8 PM पर आज पूछता है डॉक्टर आर एस पटेल। सवाल है आज, इतना ही नहीं, मामला और आगे है। सुनिए इस घटना को। 20 लोग हैं। सुनिए इस घटना को, आगे की घटना। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मलकपुर गांव में खेत में काम कर रहे किसानों के ऊपर जानलेवा गोलियों से बौछार किया। आज जंगल राज के गुंडों ने, क्या यह उत्तर प्रदेश है? हिटलर राज है या गुंडा राज है? यह सवाल है। ऐ देश के दलितों, पिछड़ों और किसानों, ऐ देश के मुसलमानों, हमें एक होना पड़ेगा
और गुंडा राज के खिलाफ खुली बगावत करनी होगी। हिटलर राज के खिलाफ खुली बगावत करनी होगी। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर आवाज बुलंद करता है डॉक्टर RS पटेल। अगला सवाल है, आगरा में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ जबरन 4 स्थानीय ठाकुरों ने जबरन बलात्कार किया। आज आगरा में बीते रात में आगरा में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ 4 ठाकुरों ने जबरन बलात्कार किया। हद तो तब हो जाती है कि न्याय के बजाय यही भारतीय जनता पार्टी यानी बलात्कारी जनता पार्टी के विधायक ठाकुरों और मौर्य के बीच में समझौता कराने के लिए बैठते हैं, समझौता की बात करते हैं, न्याय के बजाय मामले को और दबाने की बात करते हैं। इसलिए सवाल है, इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है, हिटलर राज है या बलात्कारी जनता पार्टी का राज है। सुनने में यह भी आ रहा है कि उन्नाव का जो रेपिस्ट रहा है, उन्नाव में मौर्य की बेटी, मौर्य समाज की लड़की के साथ जिस आदमी ने बलात्कार किया, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा कुलदीप सेंगर, शायद उस बलात्कारी को प्रूफ हो जाने के बाद भी उसको जमानत शायद मिल गई। वह रे उत्तर प्रदेश, वह रे कोरोना काल, वह रे पिछड़ों पर अत्याचार, वह रे योगी राज, गुंडा राज या जंगल राज या हिटलर राज। आज सवाल उठता है कि पिछड़ों की ही हत्या गिन गिन के उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है। मुसलमानों की हत्या, मुसलमानों के खिलाफ आवाज, कुर्मी के खिलाफ आवाज, यादव के खिलाफ आवाज, मौर्य के खिलाफ इन मनुवादियों की साजिश आखिर क्यों हो रही है। दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार क्यों हो रहा है। आखिर यह उत्तर प्रदेश क्या हो गया है। अरे उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, कौन सी नजर आ गई है उत्तर प्रदेश में, कौन सी शासन आ गई है उत्तर प्रदेश में। क्या यही राम राज्य है। अगर यही राम राज्य है तो ऐसे राम राज्य वाले शासन को उखाड़ के फेंकना होगा और जमी दोह करनी पड़ेगी ऐसे राम राज्य वाले शासन की। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर, इसलिए बुलेटिन 8 PM पर डॉक्टर RS पटेल इस बात के लिए गुहार लगाता है। बुलेटिन 8 PM पर उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़ों और मुसलमानों से गुहार लगाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है तो देश का सबसे बड़ा संसदीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से इनका नामो निशान मिटाना होगा, इस राम राज्य वाले का नामो निशान मिटाना होगा, इस जंगल राज वाले का नामो निशान मिटाना होगा। यह हो सकता है, यह संभव है, लेकिन इसके लिए गैर भाजपाई, इसके लिए गैर भाजपाई राजनेताओं को और गैर भाजपाई वैचारिक सामाजिक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और उसके बाद भाजपाई और संघी मानसिकता और विचारधारा के पिछड़े और दलित के जो भी नेता हैं उनका बहिष्कार करके गांव में यदि वो आते हैं तो उनसे सवाल करना पड़ेगा, उन पर उनके भाषा में जुत्तम लत्तम से उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। यदि
वो जिस भाषा में सुनेंगे उनको उस भाषा में सवाल करके उनको गांव निकाला करना पड़ेगा। ऐ मेरे देश के, ऐ उत्तर प्रदेश समेत देश के दलित पिछड़ों, यह सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको, सैल्यूट करता हूं आप सबको कि आप सैकड़ों के क्रम में लाइव पर, आप सैकड़ों के क्रम में लाइव पर बुलेटिन 8 PM की आवाज बने हैं। धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं आप क्रांतिकारी साथियों का। बुलेटिन 8 PM मतलब अंधभक्तों का दुश्मन, बुलेटिन 8 PM मतलब जंगल राज का दुश्मन, बुलेटिन 8 PM मतलब दलितों पिछड़ों को जगाने वाला, बुलेटिन 8 PM मुसलमानों को जगाने वाला, बुलेटिन 8 PM। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, बुलेटिन 8 PM के आज की लाइव को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना कमेंट करिए, इतना सवाल पूछिए कि जो पिछड़े मनुवादी हैं, जो मनुवादियों के पिछड़े दलित तलवा चाट रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो, मनुवादियों को उल्टी होने लगे। इसलिए आज आप हमारी ताकत है। इसलिए आज आप बुलेटिन 8 PM के माध्यम से आप शेयर करके दलितों पिछड़ों की ताकत बनते हैं। इसलिए सवाल है, आज खूब शेयर करिए इस लाइव को। अगला सवाल है, अगला सवाल है योगी सरकार से कि सच में क्या आप हिटलर हो क्या? सच में क्या आप गरीबों के दुश्मन हो क्या? मालूम है आप लोगों को आज क्या हुआ है? सुन करके चौंक जाएंगे आप लोग। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है, हिटलरी फरमान जारी किया है, हिटलर शाही फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश शासन ने। उत्तर प्रदेश के सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, लोकतांत्रिक आजादी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगली बात क्या कहा, यह सुनिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि 6 महीने तक जिन कर्मचारियों का भत्ता खत्म किया गया है, जिनका वेतन काटा गया है, वो अपने हक अधिकार की आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं। ये फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। कहा है कि आपका भत्ता काट दूं, आपका वेतन काट दूं, लेकिन आप चूं से चा नहीं कर सकते हैं, आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। आपको कर्मचारियों को गुलाम बन के काम करना पड़ेगा, आपको गुलाम बने रहना पड़ेगा। यदि आपने अपनी आवाज बुलंद किया, आपने अपनी आंदोलन किया, तो आपको अनुशासनिक कार्रवाई होगी आप पर और आपका वेतन खत्म कर दिया जाएगा। क्या ये हिटलर नहीं है? क्या इसे हिटलर राजा नहीं कहिएगा? क्या इसे जंगल राज नहीं कहिएगा? सवाल है योगी जी आपसे, सवाल है। इतना टाइट यदि आप उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए हुए होते तो उत्तर प्रदेश देश में मजबूत रहता योगी जी। अगला क्या कहा फरमान हिटलर शाही, सुनिए। कहा कि अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश का कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेगा तो बर्खास्त हो सकता है, वेतन काट दिया जाएगा,
कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। और सुनिए क्या कहा, सोचिए, एकदम मजबूत तरीके से कर्मचारियों के खिलाफ हिटलर के बाप से भी ज्यादा फरमान जारी किया है योगी सरकार ने। मैं सवाल करता हूं योगी जी, सवाल करता हूं कि आप संत रहे हो, संत तो बड़ा दयालु होता है। सवाल करता हूं, बुलेटिन 8 PM सवाल करता है कि संत तो बड़ा दयालु होता है, संत तो लोगों का रक्षक होता है, लेकिन आप इतना निर्दयी कैसे, आप इतने क्रूर कैसे? क्या आप सच में संत थे भी या नहीं, यह सवाल है। ऐ मेरे देश के दलित पिछड़ों और बुलेटिन 8 PM के क्रांतिकारी साथियों, हिटलर राज को उखाड़ना होगा, हिटलर राज को यूपी से भगाना होगा, उसके बाद तब जाकर के देश से हिटलर की सरकार जा पाएगी। मैं सवाल करता हूं कि पहले तो आपने बिना कर्मचारियों से पूछे उनका वेतन काट दिया, बिना कर्मचारियों से पूछे आपने उनका भत्ता काट दिया। लेकिन सवाल करता हूं कि ऐ योगी बाबा, सवाल है आपसे, आपके पास कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कुंभ के लिए 4200 करोड़ रुपया आपके पास कहां से आया? पाखंड फैलाने के लिए 4200 करोड़ रुपया आपने उत्तर प्रदेश के खजाने का क्यों खर्चा किया? सवाल है, जो कर्मचारी, जो पुलिस के लोग, जो सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अपने परिवार छोड़कर दिन रात उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए, उत्तर प्रदेश के शासन का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ आप योजना तैयार करते हो। कुंभ में हजारों बसें चलवाते हो, लेकिन कर्मचारियों के लिए आपके पास पैसा नहीं है। क्या यह पाखंड नहीं? क्या देश को चूतिया बनाने वाला काम नहीं? क्या आप उत्तर प्रदेश को बर्बादी की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? यह सवाल है। ऐ उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ आबादी वाली जनता, ये बात को ध्यान देना, उत्तर प्रदेश को 50 साल पीछे योगी सरकार ले जा चुकी है, जंगल राज पैदा कर दिया है, धर्म की चाशनी में डुबो डाला है। यह योगी राज और कर्मचारियों की, दलितों पिछड़ों की, मजदूरों की, मजलूमों की, मुसलमानों की दुश्मन बन गई है यह योगी सरकार। इसलिए आवाज तो उठाना पड़ेगा कर्मचारी, आवाज तो उठाना पड़ेगा मजदूरों, आवाज तो उठाना पड़ेगा दलितों पिछड़ों और मुसलमानों। यह बुलेटिन 8 PM और सरदार सेना इस देश के साथ है। अगला सवाल है योगी सरकार से। एक तरफ कोरोना काल है, अगला सवाल बहुत खतरनाक है, सुनिएगा आप लोग और शेयर करिए। एक तरफ देश में कोरोना काल है, लेकिन दूसरी तरफ पाखंडवाद का बोलबाला है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पाखंडवाद का बोलबाला है। योगी जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, धर्म का धंधा सबसे अंधा और धर्म का धंधा सबसे चंगा। सवाल है,
सवाल है योगी जी आपसे कि आखिर देश और पूरे प्रदेश के कोने कोने में बड़े बड़े धर्म स्थल बंद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या का राम मंदिर क्यों खुला है? हनुमानगढ़ी क्यों खुला है? वहां सैकड़ों लोग रोज बिना मास्क लगाए पूजा करने क्यों जाते हैं? यह सवाल है। ध्यान से समझिए ऐ मेरे देश के वीरों, यह पाखंड का गढ़ है उत्तर प्रदेश और योगी सरकार पाखंडवाद की सरकार है। इसलिए सवाल है, कोरोना काल में देश के सारे मठ मंदिर, देश के सारे मस्जिद बंद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर खुला है, हनुमानगढ़ी खुला है और सैकड़ों लोग पूजा करने जाते हैं। सवाल हमारे लोगों ने किया है आज अयोध्या में, तो सुनिए क्या सवाल है। सवाल है योगी जी, धर्म का धंधा सबसे अंधा, धर्म की दुकान खुली है, वहां भीड़ है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता नहीं लग रहा है, लेकिन जब मजदूर अपने लिए सड़क पे आता है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होता है और आप मजदूरों पर लाठी चार्ज करते हो। आपके अयोध्या वाले मंदिर में जब लोग आते हैं तब सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता नहीं लगता, लेकिन किसी मस्जिद में मुसलमान यदि जाकर के नमाज अदा करता है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के अदा करता है, तब आपके लोग लाठियां चलाते हैं, तब सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता लगता है। अरे धर्म के अंधों, कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? यह सवाल है। तो जानिए कि आज क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में जानकारी के अनुसार रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं और रोज पूजा कर रहे हैं, रोज चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लड्डू और भोग लगा रहे हैं और एक दूसरे को छूने में कोई मनाही नहीं है, कोई मास्क की जरूरत नहीं है अयोध्या में। सुनिए वहां के पुजारी ने क्या कहा। रामलला और हनुमानगढ़ी में रोज 100, 200, 400 लोग दर्शन करने आते हैं। अयोध्या में पहले की तरह है, रोज दर्शन पूजन चालू है, भोग लगाया जा रहा है, चंदन और टीका लगाया जा रहा है, बिना मास्क पहने आराम से दर्शन चल रहा है। क्या यह सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता नहीं? हनुमानगढ़ी के मंदिर के पुजारी से पूछने पर तो जवाब देते हैं हनुमानगढ़ी के पुजारी जी। हनुमानगढ़ी के पुजारी शास्त्री ने कहा कि चरणामृत और लड्डू में कोई दिक्कत नहीं है, चरणामृत से और लड्डू से और अयोध्या में दर्शन करने से कोई कोरोना काम नहीं करेगा, कोरोना का कोई खतरा नहीं है, कोई कोरोना का डर नहीं है। अरे धर्म के अंधों, धर्म का धंधा सबसे चंगा। आखिर किसको मूर्ख बना रहे हो मोदी जी? किसको मूर्ख बना रहे हो? देश को क्यों बर्बाद करने पर तुले हो योगी जी? यह सवाल है। आगे जब हनुमानगढ़ी के शास्त्री पुजारी से और सवाल किया गया तो दर्द बयां करता है। यदि पूजा करने लोग नहीं आएंगे, भोग लगाने लोग नहीं आएंगे, चढ़ावा चढ़ाने लोग नहीं आएंगे, तो कैसे हम लोगों का बेड़ा पार होगा? आगे हनुमानगढ़ी के शास्त्री पुजारी ने कहा, धार्मिक अंधभक्तों ने कहा कि यदि
यहां लोग पूजा नहीं करने आएंगे तो यहां के सभी पुजारियों में अकाल आ जाएगा। दाल रोटी के लाले पड़ गए हैं और पड़ जाएंगे। हमारा जो पूजा का धंधा है यह चौपट हो चुका है, यह धंधा खत्म हो जाएगा। तो सुनो देश के बुलेटिन 8 PM के साथियों, धर्म एक धंधा है। मैं नहीं, यह अयोध्या के रामलला के, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी ने कहा धर्म एक धंधा है और धर्म एक अंधा है। आखिर ऐ पिछड़ो दलितों, मनुवादियों के चक्कर में तुम कब तक मूर्ख बने रहोगे? वो जब खुद कहता है, देश का पुजारी खुद कहता है कि वो उसका बिजनेस है, लेकिन देश का मूर्ख ओबीसी धर्म के चक्कर में, धर्म की चाशनी में डूबा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं पोल खोल। बुलेटिन 8 PM का नाम है पोल खोल। और आप सबसे अनुरोध है कि चाप के शेयर करिए। अगला सवाल उसी अयोध्या से है। अभी अयोध्या को राम मंदिर का जो निर्णय मिला, अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए समतलीकरण का काम चल रहा था और समतलीकरण में बुद्ध के अवशेष मिले हैं। बुद्ध के अवशेष अयोध्या में यह सिद्ध होता है कि कोई राम वहां नहीं था, वहां साकेत था, वो बुद्ध विहार था और वहां बुद्ध विहार होना चाहिए। लेकिन देश की मनुवादी कोर्ट, देश की मनुवादी शासन, उत्तर प्रदेश की मनुवादी और ब्राह्मणवादी शासन बुद्ध के विचार को जमीन में गाड़ने का काम कर रही है। अगर सच में तुम सत्यवादी हो, अगर सच में तुम संत हो, तो गर्व से जब बुद्ध का अवशेष मिला तो देश के सामने योगी जी आपको रखना चाहिए कि यहां खुदाई में बुद्ध का अवशेष मिला है। लड़ाई तो लंबी है, चलेगा। धर्म का धंधा सबसे अंधा, धर्म का धंधा सबसे चंगा, लेकिन पिछड़ो तुम हो सबसे अंधा। अगला सवाल गुजरात से है। अगले 5 मिनट तक आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मोदी मॉडल का पोल खोलने जा रहा हूं। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आज गुजरात मॉडल का पोल चिथड़ा चिथड़ा होगा। इतना शेयर करिए कि आज देश को बर्बाद करने वाले गुजरात मॉडल का पोल खोलने का काम बुलेटिन 8 PM पर होगा। आप इसको खूब शेयर करिए। अगला सवाल गुजरात से है। आज अगला सवाल गुजरात से है। फिर गुजरात मॉडल दम तोड़ता, गुजरात मॉडल दम तोड़ता गुजरात। आज गुजरात मॉडल का जो देश के सामने ढिढोरा पीटा गया, यह देश के लिए एक धोखा है। मोदी नाम ही देश के लिए धोखा है, मोदी नाम ही देश के लिए धोखेबाज है। गुजरात मॉडल जो ढिढोरा पीटा गया था, वह देश के सामने धोखा किया गया था। आज गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई है। मोदी के मुख्यमंत्री को गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है
मोदी के गृह राज्य से, मोदी के मुख्यमंत्री से, मोदी के गुजरात वाले स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा है और कटघरे में खड़ा किया है। गुजरात मॉडल का पोल खोल दिया गुजरात के हाई कोर्ट ने। गुजरात के हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि आखिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की दशा इतनी जर्जर क्यों हो गई, सिविल अस्पताल आखिर काल की कोठरी क्यों बन गई। मोदी का गुजरात मॉडल का सबसे टॉप सिटी अहमदाबाद, अहमदाबाद का सबसे मजबूत मेडिकल संस्थान सिविल अस्पताल काल कोठरी क्यों बन गई। यह गुजरात के हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है। गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा आखिर कब सुधारोगे मौतों का जलजला। यह देश के लिए गुजरात मॉडल का सबसे जीता जागता पोल है। यह देश के लिए गुजरात मॉडल का सबसे जीता जागता उदाहरण है। यह देश के लिए गुजरात मॉडल का जो धोखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। गुजरात मॉडल का पुलिंदा पीटने वाला भारत का सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसलिए सवाल है, हाई कोर्ट ने आगे और कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने आगे और कहा, इस अस्पताल की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। आज काल कोठरी से भी बदतर अहमदाबाद का सिविल अस्पताल क्यों हो गया। यह सवाल खड़ा किया गुजरात के हाई कोर्ट ने। सवाल है, हाई कोर्ट ने और कहा दुर्भाग्य है इस बात का कि अहमदाबाद में गुजरात का सबसे मजबूत अहमदाबाद, और अहमदाबाद में गरीबों के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है, गरीबों के लिए और कोई रास्ता नहीं है, गरीबों के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिविल हॉस्पिटल के अलावा। तो आप सबको बताते चले कि वही गुजरात है जहां के 15 साल लगभग मुख्यमंत्री मोदी जी थे और वर्तमान में मुख्यमंत्री के सबसे चहेते, अमित शाह के सबसे चहेते मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे चहेता जैन वहां का मुख्यमंत्री बना है और जो सैकड़ों लोगों की मौत गुजरात में हो रही है, वेंटिलेटर घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला वेंटिलेटर घोटाला है। अहमदाबाद में मौतों का ढेर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के चक्कर में किया है, अरबों का भ्रष्टाचार किया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, पूरे गुजरात में 638 मौत हुई है, लेकिन अकेले गुजरात मॉडल के अहमदाबाद में 377 से ज्यादा मौत आखिर क्यों हो गई। यह सवाल गुजरात मॉडल का दम तोड़ रहा है। यह सवाल हाई कोर्ट ने बावंडर पीटने वाले, नगाड़ा पीटने वाले, धोखेबाज मोदी के गुजरात मॉडल का पोल खोल दिया। सच बताएं, यह भ्रष्टाचारियों की जमात है, यह मनुवादियों की जमात है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बलात्कारी पार्टी है, कुकर्मियों की पार्टी है, यह देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। इसलिए यह सवाल है, गुजरात में जो सैकड़ों मौत हुई वह वेंटिलेटर घोटाला के कारण हुआ। वहां का सीएम अपने चहेते मुख्यमंत्री, अपने चहेते मित्र को अरबों रुपए का
वेंटिलेटर का ऑर्डर दे दिया और वो सारे के सारे वेंटिलेटर फर्जी निकले, सब 2 कौड़ी के निकले, जिसके कारण सैकड़ों मौत हो गई गुजरात में, अहमदाबाद में। तो गुजरात मॉडल देश के लिए एक धोखा, गुजरात मॉडल देश के लिए धोखेबाज, गुजरात मॉडल देश का दुश्मन। गुजरात मॉडल दम तोड़ता हुआ गुजरात मॉडल। बुलेटिन 8 PM पर आप देश भर के साथियों को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ एक बार सिर्फ इतना कहता हूं कि ऐ उत्तर प्रदेश के लोगों, ऐ पिछड़े दलितों कामेरों, अगर तुम्हें बचना है तो आओ बुलेटिन 8 PM के साथ, आओ सरदार सेना के साथ, आओ एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं और मनवादियों को उसकी ऐसी की तैसी करके देश के पिछड़ों दलितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगला कोरोना अपडेट, आज बहुत भयंकर कोरोना अपडेट है भारत में। 1,31,870 से ज्यादा पूरे भारत में कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और अब तक का सबसे रिकॉर्ड 6767 से ज्यादा 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव भारत में हो गया। 6767 से ज्यादा, और अब तक कोरोना से मौतें 3867 से ज्यादा हुआ है और घंटे के अंदर डेथ 147 से ज्यादा हुआ है। आप सभी को बुलेटिन 8 PM की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फिर कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर, फिर कल इन गुंडों से सवाल करेंगे, फिर कल मनुवादियों से सवाल करेंगे और आपका सहयोग प्रार्थनीय है। आप बुलेटिन 8 PM वाले पेज को फॉलो करें, आपसे अनुरोध है। बुलेटिन 8 PM वाले पेज को लाइक करें, आपसे अनुरोध है। हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं। जो बनेगा आपकी आवाज, जो बनेगा देश के वंचितों की आवाज, जो करेगा आपके लिए न्याय की बुलंद आवाज। इसलिए अनुरोध है कि वंचित विजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और बुलेटिन 8 PM वाले पेज को, यानी हमारे पेज DRRS पटेल 4SS को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जिंदा रहे तो मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप सबने हमें सुना, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, फिर कल मिलेंगे।